हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस के ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ DFCCIL CBT2 एग्जामिनेशंस के कट ऑफ के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स का, बहुत सारे जो हमारे पेड बैच के बच्चे थे और यूट्यूब पे भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर एक वीडियोस DFCCIL CBT2 एग्जामिनेशंस के कट ऑफ के बारे में बताइए, कितना तक जा सकता है। प्यारे बच्चों, आज मैं जो भी कट ऑफ बताऊंगा आज के इस वीडियोस में, ये मेरा अपना ओपिनियन होगा। लेकिन ओपिनियन का आधार जो है वो मेरे पास जितने भी स्टूडेंट ने पढ़ाई किया है और जितने भी बच्चों ने DFCCIL CBT2 एग्जामिनेशंस को दिया है और देने के बाद जो कॉल करके बताया कि सर हमने इतना क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, तो उसके आधार पर मैं कट ऑफ बताने जा रहा हूँ। कुछ मेरा अनुमान भी रहेगा। ये कट ऑफ जो है ये फ्लक्चुएट करेगा, क्योंकि यूट्यूब पे आप लोग बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं तुरंत कि कट ऑफ कितना जाएगा। कट ऑफ से कोई फर्क पड़ता नहीं है इसे बहुत ज्यादा। आप लोगों में एक्साइटमेंट रहता है कि अप्रोक्सीमेटली कितना कट ऑफ जाएगा। एक साइकोलॉजिकली ये ह्यूमन में होना, मतलब कोई बहुत आश्चर्य की बातें नहीं है कि कट ऑफ कितना जाएगा ये चीजें सर्च करने का इच्छा होना। क्योंकि हर एक कोई चाहता है कि जॉब हो और कट ऑफ का एक अनुमान लग जाए तो अपने आप को एक पॉजिटिव एनर्जी में पाते हैं कि हाँ, मेरा सिलेक्शन हो सकता है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर बातें करूंगा जो भी वो एक कह सकते हैं कि बैलेंस्ड अप्रोच में मैं कोशिश करूंगा बातें करने का, कि आपका कट ऑफ जो है, मतलब एक अनुमानतः वो उतना अगर आपका मार्क्स आएगा तो मेरा ऐसा अनुमान है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा CBT2 एग्जामिनेशन में। और CBT2 एग्जामिनेशन में हो जाना इसका मतलब क्या है, आपको जॉब लग जाएगी, पक्का है आपका जॉब। राइट, चलिए तो देखते हैं। ये जो CBT2 एग्जामिनेशन है, इसमें मैं अगर रिकॉर्ड की बात करूं तो हमारे पास टोटल जो बच्चे थे वो 250 प्लस बच्चे जो थे वो हमारे पेड बैच में इनरोल्ड थे। ये DFCCIL CBT2 एग्जामिनेशन के बारे में पूरा कंप्लीट पेड बैच की बातें कर रहा हूँ। यूट्यूब पे तो बहुत बच्चे थे ही। तो इसमें से कुछ बच्चों का कॉल आया और उन्होंने कॉन्फिडेंटली कहा कि सर हम मेरा जो है, अकॉर्डिंग टू द DFCCIL CBT2 के ऑफिशियल जो आंसर की रिलीज हुआ है CBT2 एग्जामिनेशंस का, उस आंसर की के आधार पर इसका जो है 80 प्लस क्वेश्चंस सही हो रहे हैं। बहुत सारे बच्चे का कॉल आया है। अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूं तो 30 स्टूडेंट से लेकर के 34 या 33 की आई थिंक, इतना बच्चों ने मुझे पर्सनली कॉल किया है और बताया। अप्रॉक्स में मैं बता रहा हूँ कि इतना बच्चों ने बताया कि सर मैंने 80 प्लस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है। ठीक है। इसके बाद जो और सभी रिमेनिंग बच्चे थे उन्होंने कहा कि सर हमने 60 प्लस तक स्कोर किया। और जो बच्चे इससे नीचे किए हैं, इसमें बहुत कम बच्चों ने कॉल किया है, क्योंकि जो 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, वो सभी पहले ही डर जाते हैं ना कि मेरा होगा या नहीं होगा। तो ये सभी बच्चों का कॉल नहीं आया है जिसका 60 से नीचे है, एक आध बच्चे का आया है तो आया है। तो ये जो 60 प्लस वाले हैं, 80 प्लस वाले हैं, देखिए प्यारे बच्चों, जिसका 80 प्लस है उसका जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा हाई है होने का। लेकिन जो बच्चे 60 प्लस अटेम्प्ट किए हैं, क्या उसका होने का चांसेस नहीं है? तो मैं कहूंगा कभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। फाइनल कंक्लूजन के रूप में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन सेफ जोन में ज्यादा है 80 प्लस वाले। लेकिन मैं एक चीज और बोल रहा हूँ, लेकिन लगा कर, कि सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशंस पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 148 पोस्ट है। राइट, पोस्ट वाइज और वैकेंसी वाइज बात करूं तो, और कितने बच्चों में से सिलेक्शन करना है? 2700 बच्चे अप्रॉक्स में CBT1 में क्वालिफाई किए गए थे और 2700 में 148 बच्चों का सिलेक्शन करना है। तो जब इस आंकड़ा को देखते हैं तब लगता है नहीं, कट ऑफ 80 प्लस भी जा सकता है। लेकिन अगर नजर डालते हैं CBT1 एग्जामिनेशन की ओर, तो लगता है ऐसा कि नहीं, CBT1 एग्जामिनेशन में ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट छट चुके थे और इधर जो 2700 बच्चा था CBT2 जिसने दिया एग्जामिनेशन, सभी का टेक्निकल स्ट्रांग होगा जरूरी नहीं है।
सभी कोई 80 प्लस अटेम्प्ट किए होंगे जरूरी नहीं है। और 80 प्लस अटेम्प्ट करने वाले स्टूडेंट जो होंगे वो 148 स्टूडेंट होंगे, ये भी जरूरी नहीं है। इस वजह से अगर मेरे इंस्टीट्यूट से बच्चों ने अप्रॉक्सीमेट 30 से 35 बच्चों ने कॉल किया है कि 30 मतलब मैंने सर 80 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, तो फिर भी तो 80 स्टूडेंट यहाँ पर 30 से 33 स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, फिर भी तो रिमेनिंग सीट बचता है ना, तब किसको लेंगे? 80 से बिलो मार्क्स वाले भी बच्चे का सिलेक्शन होगा। तो इस वजह से कट ऑफ क्या हो सकता है, फ्लक्चुएट हो सकता है। तो आइडियली कितना जा सकता है कट ऑफ, अगर मैं बताऊं तो मेरा अनुमान ऐसा है कि 60 से 80 तक का ये चांसेस है, इसके बीच में रह सकता है, रहने वाला है कट ऑफ। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने बताया आपको कि मैं एक अनुमान लगा रहा हूं, तो इस वजह से ये मार्क्स जो है इसके बीच में जो रहेंगे इसका हाई चांसेस है, लेकिन 5 नंबर 10 नंबर का आगे पीछे भी हो सकता है। ये भी मैं एक डिस्क्लेमर के रूप में आप सभी को बता रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर कट ऑफ का वीडियो बनाइए, कट ऑफ का वीडियो बनाइए, एक बार आइए वीडियोस में बताइए। इस वजह से मैंने सोचा कि आपको एक्सप्लेन करके समझा दूं पूरा क्या गेम है। अब ये कट ऑफ जो है अलग अलग ब्रांच वाइज भी चेंज होगा और डिपेंड करेगा नंबर ऑफ सीट्स पे भी। जैसे एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मैं बात करूं, इसमें जो बच्चे हैं वो उन्होंने अप्लाई भी कम किया था और सीट भी कम था, इस वजह से इसमें कट ऑफ कम जाएंगे, इसमें कट ऑफ इतना जा सकते हैं। लेकिन फिर मैं पुनः रिपीट करता हूं कि इसका कट ऑफ भी घट सकता है और 50 के अराउंड रह सकता है। इट टोटली ये डिपेंड करेगा कितने बच्चे क्वेश्चंस को कितने अटेम्प्ट किए हैं। ये तो सिर्फ मेरे कोचिंग में जो रजिस्टर्ड बच्चे थे जिन्होंने कहा कि सर इतना हमने अटेम्प्ट किया है, कॉल करके बताया और बहुत खुश भी थे, जो हमारे पेड बैच को लिए हैं जो बच्चे और जिन्होंने अटेम्प्ट किया, वो लोग अच्छे से पॉजिटिव रिव्यू देते हुए बोले कि सर बहुत अच्छा, और जिस लेवल के हम लोगों ने पढ़ाया था उससे इजी लेवल का ही एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आए, ऐसा हमारे बच्चों का कहना है। तो आफ्टर द सिलेक्शंस हम लोग कोशिश करेंगे कि वो सभी बच्चे का फाइनल जब सिलेक्शंस हो जाएगा तो उसका एक स्ट्रेटेजी वाला वीडियोस इंटरव्यू के रूप में लें, ऐसा हम लोगों का प्रयास रहेगा। बाद में कि देखते हैं कितना तक हो सकता है। तो यहाँ पर आते हैं फिलहाल, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसका क्या है कि बेसिकली कट ऑफ कम जा सकता है। कितना कम जा सकता है? 35 से 50 के बीच में रहेगा। आप कहेंगे कि सर क्यों 35 से 50 के बीच में क्यों? इसलिए प्यारे बच्चों, या 55 तक के बीच का रह सकता है, इसलिए जा सकता है क्योंकि इसमें बच्चे भी कम थे और पोस्ट भी कम था, और इसमें एक्स सर्विसमैन वालों को अलग से छूट मिलेगी हर एक पोस्ट में। तो मिनिमम इतना भी आ सकता है। लेकिन फिर से मैं डिस्क्लेमर बोलूंगा, क्योंकि मुझे डीएफसीसीआईएल का कोई आंकड़ा तो पता है नहीं। मैं अपने बच्चों के नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए गए जो बच्चे थे, जो जिन्होंने अटेम्प्ट किया है, और उसने चेक किया सीबीटी 2 के आंसर की के आधार पर, तो उस पे इन्होंने बताया है। तो इस आधार पर मैं एक अनुमान लगा रहा हूं कि इतना कट ऑफ जा सकता है। ओके, तो थोड़ा बहुत 5 से 10 नंबर का आगे पीछे भी हो सकता है। चूंकि आप लोग परेशान हो रहे थे बहुत सारे बच्चे कि कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ, और बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पे सर्च भी करते हैं और करते होंगे, तो इस शांति को दूर करने के लिए मैंने इस वीडियोस को बनाया है। राइट, उम्मीद करते हैं आप सभी को ये वीडियोस पसंद आई होगी। किसी भी प्रकार का आपको इस वीडियो से रिलेटेड सजेशन चाहिए, सजेशंस देना है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज सकते हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं, तो हमारे एसके ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। मुझे उम्मीद है कट ऑफ का पूरा गेम समझ में आ गया होगा, और अलग अलग ब्रांच वाइज इसी तरह से कट ऑफ 5-10 नंबर से आगे पीछे होगा। तो इस वजह से मैंने सेपरेटली ब्रांच वाइज नहीं बताया है। ये जो मैंने पोस्ट बताया था ये सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशंस का बताया था। राइट, आई होप आपने सभी चीजों को समझ लिया होगा, देख लिया। तो आज के इस एपिसोड में बस रखते हैं इतना ही। तो देखते हैं, इंतजार करते हैं रिजल्ट का। जब रिजल्ट रिलीज हो जाएंगे, फाइनल रूप से सेलेक्ट हो जाएंगे हमारे बच्चे, जितने भी बच्चे पेड बैच में इनरोल्ड थे, तो इन सभी बच्चों के साथ कोशिश करूंगा मैं एटलीस्ट
वीडियोज़ रिकॉर्ड हो सके स्ट्रैटेजी वाला या फिर इंटरव्यू टाइप का कोशिश करूँगा। और अगर हो जाते हैं तो फिर वीडियोज़ यूट्यूब पे आएँगे तो आप लोग देख भी सकते हैं स्ट्रैटेजी वाले वीडियो जो हमारे पेड बैच के बच्चे थे जिन्होंने प्रिपरेशंस किया है एसके ट्यूटोरियल से। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस वीडियो में बस इतना ही। रिजल्ट कब तक निकलेगा इसका अगर आपके मन में ये प्रश्न चल रहा है, तो इसका कोई अभी लेटेस्ट अपडेट नहीं है, लेकिन जब भी निकलेगा आपको मैं आ जाऊँगा नोटिफ़िकेशंस लेके यही चेहरा, यही सब कुछ के साथ। तो रखते हैं आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।